कुछ दिन पहले इटारसी में 9 साल की एक बच्ची मिली। लोगों ने इससे बात की। इस दौरान इसकी कहानी लोगों को पता चली। वो आज के समाज को वाकई में झकझोर देने वाली है। हम दोनों दोस्त मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में पैदा हुए थे। लोग इसे भूल भुलैया के नाम से जानते थे। ये शहर का वो हिस्सा था जहां हम जैसा कचरा फेंक दिया जाता। बच्चों को चोरी करते आपने कई फिल्मों में देखा होगा। अंगूठी निकाल, चल ये चेन निकाल। ये निकाल, चल तू मोबाइल देख रहे, इधर ला इधर ला इधर। चूहे तोड़ रहे हैं। मजबूर हालातों से गुजरते बचपन को देखा होगा। पेट की भूख के लिए किसी के भी माल पर हाथ साफ करते देखा होगा और भूल गए होंगे। लेकिन आज हम आपको बचपन की चोरी की एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बचपन चोर है या फिर माँ बाप या वो समाज जो बिना किसी फिक्र के आसपास हो रही चीजों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ा जा रहा है। हम आपको बता दें, हाल ही में करीब 9 साल की ये बच्ची इटारसी से मिली है, जिसके बचपन की मासूमियत का माओ ने ही अपनी लालच के लिए सौदा कर दिया। बच्ची बताती है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसकी मां ने बेचा है दूसरी माँ को, ऐसी माँ को जिसने इसे पाठ पढ़ाया है चोरी का। बच्ची की मां ने तो इस माँ का कई बच्चों और लोगों का गिरोह है जो छोटे छोटे मासूमों को ट्रेनिंग देता है और फिर उनसे दूसरों के माल पर हाथ साफ कराता है। इस गिरोह के साथ ये दिल्ली, जबलपुर और इटारसी में न जाने कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुकी है। फिर कैसे? 2 बड़े लड़के रहते हैं और एक बड़ी लड़की मेरे साथ रहती है। अच्छा, फिर चोरी करते हैं तो वो बैग फिर कैसे लेकर जाते हैं? पॉलिथीन में डाल के भग देते हैं। अभी आपसे कहाँ चोरी करवाई थी? अभी तो हमसे इटारसी में करवाई थी। कब से करवा रहे थे? अभी हमसे 3-4 दिन हुए थे, बस ऐसे आए थे हम जबलपुर से। बच्ची बताती है कि 2-4 हजार से लेकर अपने गिरोह के साथ इसने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। क्या बैंक, क्या बाजार, जहां भी शिकार की नजर चूकी और कर डाला इन्होंने अपना काम। इसके साथ ही शादियों को तो इन्होंने खास निशाना बनाया। गिरोह इन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर शादियों में शामिल करा देता है। शादी में आए और बच्चे जहां मस्ती करते हैं, लेकिन इनकी नजर शादी के गहनों और जेवरों पर रहती है। एक बार तो इसने ऐसा बैग उठाया जिसमें सोना ही सोना निकला। उससे हमने कोई 3-4 किलो हमने सोना लिया था वैसे जबलपुर से। क्या लिया था? सोना।
चोरी किया था? हाँ। कैसे किया था, थोड़ा सा बताइए। शादी थी तो उसमें ना दुल्हन का वो रखा था, बैग पूरा सोने का, तो वो उठाया था हमने। तो फिर हम लेके भाग गए थे ना, तो दो लड़के तो उन्होंने ले लिया था। फिर हमें डांट सी आई थी वहाँ से भाग के। बेटा ये कब की बात है? ये बहुत दिन की बात है। बच्ची कहती है कि भले ये चोरी कितनी ही बड़ी क्यों न करते हों, लेकिन खाना इन्हें एक बार ही मिलता है। कई बार गिरोह के बच्चे पकड़े भी जाते हैं, लेकिन पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद ये कुछ नहीं बताते। बाद में इन्हें खरीद कर लाई महिला और गिरोह के लोग छुड़ा कर ले जाते हैं। इन्हें चोरी के दौरान हुई गलती की सजा भी दी जाती है। कभी बेल्ट तो कभी चेन, कभी पत्थर तो कभी लातों से इन्हें मारा जाता है। बैल्टों से और पत्थरों से और लातों से, और जो उसकी चैन रहती है ना गाड़ियों की, उनसे मारते हैं, और वायरों से, डिस्क की वायरों से। फिर आप इटारसी में कहाँ रहते थे? इटारसी में पहले शुरू दिन आए थे तो हम स्टेशन पर रहे थे, और उसके फिर दूसरे दिन हमने होटल करवाई थी। हम आपको बता दें कि बाल कल्याण समिति के सामने एक महिला इस बच्ची को लेने आई थी, लेकिन इसने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ये अब अपनी सगी माँ के पास जाकर और बच्चों की तरह पढ़ाई करना चाहती है। कल्याण समिति से जुड़े लोगों के मुताबिक बच्चों के जरिए चोरी की वारदात करवाने के कई मामले सामने आए हैं, लिहाजा बच्ची जो कुछ बता रही है उसे आधार मान जांच होनी चाहिए। इस समय जो सभी इस क्षेत्र में क्राइम हो रहा है, बैंकों में बच्चे मिल रहे हैं जो बैग काटने वाले, या इस शादियों में, ये सभी से संबंधित बच्ची ने अपने बयान में जिक्र किया है, और जांच अभी हमारी जारी है उस संदर्भ में। इस बच्ची ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ पिछोर इलाके में अपनी असली मां का पता बताया है। पुलिस अब इसकी मां और बच्चों से चोरी करवाने वाले गिरोह की तलाश में जुटी है। अभी किसी शिमला नाम की महिला के साथ पिछले करीब 3-4 साल से रह रही थी। पूछताछ पर इसने ये भी बताया है कि शिमला इससे चोरी कराती थी, इसके अलावा भीख मंगवाती थी। इस तरह से विभिन्न प्रकार के इसके जो बयान आए उसके आधार पर शिमला को और उसके एक और साथी कुलजीत नाम के व्यक्ति को हम तलाश कर रहे हैं। दूसरा इसका ये कहना है कि इसकी मां अभी भी अशोक नगर के आसपास किसी गांव में रह रही है, तो वहां इटारसी थाने से एक टीम बना के हमने रवाना किया है। अभी बच्ची ने जो कुछ बताया है उसके आधार पर पुलिस अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इस कोशिश में उसकी असली मां मिल भी जाए तो क्या वो इसे अच्छा भविष्य दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विषय यहाँ बन रहा है कि जो मां ने आज से 4 साल पहले इस महिला को इस बच्ची को सौंप दिया, वो आज भी उस बच्ची को अपने पास रखने के लिए कैसे बनेगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर है कि ये बड़ी अजीब सी स्थिति इस केस के माध्यम से देखने को मिलेगी। यदि ये सच्चाई सामने आती है तो एक बालिका के साथ में उसकी सगी मां ने, उसको पालने वाली मां ने जिस प्रकार से उसको चोर बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया है, ये आखिर कहाँ तक है और कैसे है, ये बात खोज का विषय है और एक बड़ी जांच का विषय। बच्ची अभी शासकीय सामाजिक संगठन के पास है। उसकी कई बार काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन बच्ची की बातें नहीं बदली। समय के लिए होशंगाबाद से प्रशांत दुबे।